नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि माँ के सच्चे भक्त की पहचान कैसी होती है। कैसे जाने कि हमारी भक्ति सच्ची है, कैसे जाने कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो सच्ची है, हमारा मन सच्चा है। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि भाई हम तो पूजा पाठ बहुत करते हैं फिर भी हमको उसका फल क्यों नहीं मिलता, क्यों हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। तो उसी के बारे में आज यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगी। जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका हमें फल क्यों नहीं मिलता है, क्यों हमें हमारी परीक्षाओं में असफलता प्राप्त होती है, क्यों हमारी पूजा पाठ का हमको पूर्ण फल नहीं मिलता, और पूजा पाठ करते हुए भी हम परेशान दुखी क्यों रहते हैं। तो वीडियो का अंत तक पूरा देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना पाए। तो शुरू करते हैं। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार ये वीडियो देखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए आध्यात्म मार्ग में आगे जाने के बारे में और घर गृहस्थी से जुड़ी हर प्रकार की छोटी छोटी समस्याओं के बारे में समाधान लेकर के वीडियो बनाती हूँ ताकि आपको छोटे छोटे समाधान मिल सके। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, एक भक्त का काम है पूजा करना, और हम कहते हैं कि हम तो सदियों से पूजा करते हुए आ रहे हैं, हम तो कई साल हो गए, हमें सारा जीवन हो गया पूजा पाठ करते करते, लेकिन हम तो फिर भी दुखी हैं, हम तो फिर भी परेशान हैं। क्यों दुखी हैं, क्यों परेशान हैं? पूजा पाठ करते करते भी क्यों हमारे ऊपर जो है परेशानी आ रही? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी है, या हमारी पूजा अधूरी है, या हमें पूजा करने का सही तरीका नहीं पता है? क्या कारण होता है? तो सुनिए, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, जब भी हम कोई भक्ति करते हैं, तो उसमें हम गलती करते हैं। इसीलिए हम चाहे पूरी जिंदगी पूजा पाठ कर लें, उसका हमें कोई अनुभव नहीं होता, कोई फल नहीं मिलता, किसी प्रकार से सफलता नहीं मिलती। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जैसे कोई व्यक्ति है, एक मानकर चलिए एक व्यक्ति है, उसने जिंदगी के 12 साल तपस्या करी है, लेकिन उस तपस्या का उसको 1% भी फल नहीं है। वो फल क्यों नहीं है? क्योंकि उसने तपस्या तो एक स्थान पर बैठ करके करी है, लेकिन उसका मन जो है कई स्थानों पर घूम रहा था। उस समय पर तपस्या वो यहाँ कर रहा है और मन उसका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, अमेरिका, जापान यहाँ घूम रहा है। वो बैठा अपने इष्ट के सामने है। कहने का मतलब आप समझिए कि हम बैठे हैं अपने मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो हमारा मन मंदिर में नहीं है, वो कहीं और है। गृहस्थी में कोई चीजें चल रही है वहां है, घर में कोई बात हो रही है वहां है, कहीं हमको जाना है रिश्तेदारी में वहां है, कहीं कोई फंक्शन हो रहा है वहां है, हमें कुछ नया खरीद करके लाना है उसमें चल रहा है। हमारा मन है कोई नई चीज लाने का, उसमें चल रहा है। पूजा तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ है? जो हमको चीजें नहीं खरीदनी है, जो चीज हमको लेकर के आनी है, जो चीज हमारे मन को भा रही है वहां है, पूजा में नहीं है। एक कारण ये। दूसरा कारण, हम डेली 2 घंटे पूजा करते हैं, 4 घंटे पूजा करते हैं, 5 घंटे पूजा करते हैं, लेकिन उस पूजा का हमारे पास में एक क्षण भी, एक रत्ती भर भी, दाने के बराबर भी कोई भी फल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मंदिर में घंटी बजाने से पूजा नहीं हो जाती है। अपने मन को, अंतरात्मा को पवित्र करना पड़ता है, इसको साफ रखना पड़ता है, तब पूजा पाठ का जो है हमको फल मिलता है। कैसे मिलता है? कि देखिए, पूजा पाठ कर रहे हैं, राम राम तो कर रहे हैं, राम नाम जपना पराया माल अपना, एक कहावत आपने पुरानी सुनी भी है। तो जिसके मन में राम नाम जप रहा है, लेकिन मन में छल कपट चल रहा है, दूसरे के प्रति गलत भावनाएं चल रही है, किसी की बुराइयां, चुगलियां, ये चीजें करने का जो है हर किसी के जो है मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं कि भाई पूजा कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, अरे मैं तो माँ की 4 साल से भक्ति कर रहा हूँ, और फलाना व्यक्ति देखो 12 साल हो गई भक्ति कर रहा है, कुछ भी नहीं है उसके पास में। तो भैया ये पूजा नहीं लगती है। आप अपनी पूजा कर रहे हैं वो आप अपने तक रखिए, दूसरे को ना बताइए कि भाई मेरे पास ये है, मैं इतना बड़ा त्रिकालदर्शी हूं कि मेरे पास ये शक्ति, मेरे पास वो शक्ति। इनसे कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। ये क्या है? ये आपके अंदर घमंड है, ये ईर्ष्या है आपके अंदर, अहंकार है। और अहंकार के स्थान पर कभी कोई देवी देवता नहीं टिकता। अहंकार करने वाले व्यक्ति पर कभी किसी देवी देवता की कृपा नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर तो देवी देवता से ज्यादा अहंकार भरा हुआ है। उसके अंतर आत्मा में देवी नहीं, अहंकार बैठा है, तो वहां सफलता नहीं मिलती है। ठीक है। अभी दूसरी चीज कि भाई हमारे पास में एक रोटी है और सामने वाले के पास में भाई जो पूरी है ना, वो खा रहा है पूरी और हम खा रहे हैं सूखी रोटी। तो हमें वो सूखी रोटी देख करके और वो सामने वाला का जो पूरी सब्जी देख करके बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही है, भाई मेरे पास सूखी रोटी क्यों और इसके पास में पूरी क्यों है। तो उसको देख करके हम, अगर हमारा दिल दुखी हो रहा है, तो वो पूजा हमें कभी फल नहीं देगी। अगर आपके पास में सूखी रोटी और सामने वाले के पास में रसमलाई है, तो आप खुश हो जाओ कि भाई सामने वाला रसमलाई खा रहा है,
चलो उस पर प्रभु की कृपा देखो कैसी हंसी में वो रसमलाई खा रहा। कोई नहीं, मेरी माँ मेरे पास में बहुत है और मैं अपनी माँ की शरण में बहुत खुश हूँ। मेरे पास सूखी रोटी सही, लेकिन मेरे पास में मेरी माँ तो है। ये जिसके मन में भाव है वो जीवन में व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता, उस व्यक्ति के पास कभी किसी चीज की कमी नहीं रह सकती है। और पूजा पाठ अगर वो 1 मिनट भी चलते हुए भी भगवान का नाम लेना, हे प्रभु बचा लेना, तो ये समझ लेना प्रभु किसी ना किसी रूप में आकर उसको बचा ही लेंगे। लेकिन अगर किसी के मन में ये भाव चल रहे हैं, मैं तो भक्ति करता हूँ, ये यहाँ पर एक नाला है, उस नाले में से मैं तो भक्ति करता हूँ, मेरे प्रभु तो मुझे यहाँ से निकालेंगे, ये तो नास्तिक है, इसको कौन निकालेगा। तो देखिए आप इस जन्म में तो भक्ति कर रहे हैं और इसमें भी आपके अंदर अहंकार है, और फिर पिछला जन्म आपका क्या है, और जो सामने आपके बराबर में व्यक्ति चल रहा है वो अंदर से घबरा रहा है, भैया ये तो पूजा पाठ वाला व्यक्ति है, मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा, हे प्रभु मेरे को बचा लेना। तो भगवान उसको निकालते हैं जो प्रभु को सच्चे मन से याद कर रहा है। मन में गलत भावनाहीन भावना लेकर के जो याद कर रहा है उसको प्रभु कभी नहीं होता, और वो भक्ति आपकी सच्ची नहीं होती है, वो आपकी अधूरी भक्ति है, गलत भक्ति है। अगर पूजा पाठ के सही मार्ग है तो सच्ची भक्ति करनी है तो अपनी अंतरात्मा साफ रखिए, पवित्र रखिए, किसी के लिए कोई चुगली भेदभाव कोई गलत ईर्ष्या की भावना ना रखिएगा, वो तो आपकी सच्ची भक्ति है और उसका हमको पूर्ण फल मिलता है। चाहे हम उसकी 15 मिनट माँ का जाप कर ले, 15 मिनट ध्यान कर ले, उसका हमको पूर्ण फल मिलता है। और छल कपटहीन भावना से अगर हम सारी जिंदगी भी पूजा पाठ कर ले तो उसका हमको कोई फल नहीं मिलता, यही कारण होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से जरूर समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।